दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। 20 दिन में 40 मौतें, गांव छोड़कर भाग रहे लोग। कोरोना से पूरी दुनिया में हो रही मौतों में हर तीसरी मौत भारत में है। एक ऐसा गांव जहां बीते 20 दिनों में 40 की हुई है मौत। 1000 से अधिक लोग हैं बीमार, गांव छोड़कर भाग रहे हैं लोग। 40 की मौत कोरोना से हुई यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी कोई जांच ही नहीं हुई। मगर बीमारी के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते ही बताए जा रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार इस गांव में अजीब सन्नाटा है। लोग एक दूसरे के घर तक जाने से डर रहे हैं। यूपी के कानपुर जिले के घाटमपुर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है परास। परास ग्राम पंचायत के लोग ग्राम पंचायत चुनाव में व्यस्त थे। इस चुनावी आपाधापी के दौरान बीमारी गांव में पैर पसारती चली गई। मतदान के कुछ दिन पहले ही कई परिवार सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ चुके थे। सबसे पहले इस गांव में चाय पान की दुकान चलाने वाले राकेश की मौत हुई। राकेश को एक दिन बुखार आया और दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। फिर सविता की मौत हो गई। इसके बाद इनके भाई की भी मौत हुई। फिर सत्येंद्र गुप्ता को बुखार आया, दूसरे दिन इनकी भी मौत हो गई। 8 दिन बाद सत्येंद्र के भाई राजकुमार गुप्ता का भी निधन हो गया। सभी को बीमारी एक जैसी ही थी। इसके बाद तो यह क्रमशः शुरू हो गया। रामशंकर चौरसिया, काले गुप्ता, सोमी तिवारी, रज्जन बाबू, अरविंद अवस्थी, सीलू तिवारी, राजकिशोर मिश्रा, शिव नारायण दुबे, लवकुश सचान, हरिशंकर सैनी, श्रीकांत अवस्थी, ननका पासी, मिश्री लाल प्रजापति, राम अवतार शंखवार, मिर्ची लाल, श्रीकांत अवस्थी, राहुल तिवारी सहित 40 लोगों की मौत बीमार होने के 1 या 2 दिन के अंदर हो गई। इस गांव की आबादी 7000 है। 1000 से अधिक लोग बीमार हैं। शासन, प्रशासन, नेता, अफसर, किसी के पास टाइम ही नहीं है। गांव के लोगों के पास एक ही विकल्प बचा, हंगामा। गांव वालों ने हंगामा कर दिया तो एसडीएम आए, 5 मिनट रुके, चले गए। डर तो सबको लगता है। फिर 60 मिनट में 60 लोगों की एंटीजन से जांच हुई। इन 60 में 50 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि प्रशासन का आंकड़ा 10 है। पारस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, मगर पिछले कई महीनों से इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला ही नहीं खुला है। गांव में पैर पसार चुके कोरोना संक्रमण को रोकने की जंग क्या कुछ इस तरह से लड़ी जाएगी? यही है सरकार की तैयारी। क्या यूपी में पंचायत चुनाव जरूरी था? WHO भी मानता है, विश्व के वैज्ञानिक और विश्व का मीडिया भी कहता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की इस भयंकर स्थिति के लिए चुनावी रैलियां यानी चुनाव जिम्मेदार है। अब सवाल उठता है, चुनाव जरूरी क्यों था? क्यों जिद करके चुनाव कराए गए? यह तो एक गांव की तस्वीर आपके सामने है। ऐसे न जाने कितने गांव इस बीमारी की चपेट में होंगे। कितनी और जाने लेंगी यह बीमारी? कोई लेगा लापरवाही की भी जिम्मेदारी?